आज हम लोग इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के क्लास में इससे पहले आप यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो आप मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे सीमांत उपयोगिता, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, परंतु उसे पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन किसी एक ज़रूरत को तो अवश्य पूरा कर सकता है। तो भले ही मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन किसी एक आवश्यकता को अवश्य पूरा कर सकता है। तो आवश्यकता की इसी विशेषता पर आधारित है यह नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका आविष्कार डॉक्टर मार्शल ने किया था। क्या कहता है ये अब देखते हैं हम। तो आवश्यकता की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है, यानी किसी एक आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, पर आधारित सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बताता है कि अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज्यों-ज्यों हम संसाधनों की अगली इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं, त्यों उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। यानी डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास, मतलब यहाँ जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, सीमांत उपयोगिता होगा, वह कम होते जाएगा। और सीमांत उपयोगिता की विशेषता ही है, आप पढ़ चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी में कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्रमशः घटती है, फिर शून्य होती है और उसके बाद ऋणात्मक होती है। यानी पहले धनात्मक रूप में ही क्रमशः घटती जाती है, फिर शून्य हो जाती है, फिर लास्ट में निगेटिव ऋणात्मक हो जाती है। तो जब हम अपने किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करेंगे, तो ज्यों-ज्यों संसाधन की अगली इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे, त्यों उस संसाधन से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाएगी। सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में हम समझें तो किसी वस्तु, जब हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, संसाधन मतलब वस्तु, तो ज्यों-ज्यों हम किसी वस्तु के अगली इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे, त्यों उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा जब हम पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे, यानी हमारी आवश्यकता पूरी हो चुकी होगी। और अगर उसके बाद भी हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं, तो हमें उस वस्तु से उपयोगिता नहीं मिलेगी, हमें उपयोगिता के बजाय अनुपयोगिता मिलेगी। यानी पहले उपयोगिता मिलेगी और वो उपयोगिता क्रमशः घटते जाएगी। और जब हम पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे, यानी हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो उपयोगिता वहाँ पर जाकर शून्य हो जाएगी। और उसके बाद भी यदि हम जबरदस्ती उपभोग करेंगे, तो हमें उपयोगिता के बजाय अनुपयोगिता, यूटिलिटी के बजाय डिसयूटिलिटी मिलेगी। यही कहता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब इसे हम एक डाटा से और एक ग्राफ से समझेंगे। तो डाटा से हम समझते हैं यूनिट्स ऑफ ब्रेड, मार्जिनल यूटिलिटी, रोटी की इकाइयाँ और सीमांत उपयोगिता। मान लेते हैं कि हमें भूख लगी है, हम
पहली रोटी का जब उपभोग करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें उपयोगिता मिलेगी। मान लेते हैं पहली रोटी से हमें 4 उपयोगिता मिलती है। अब पहली रोटी का जब हम खा लेंगे, पहली रोटी उसका उपभोग कर लेंगे, तो हमारी कुछ भूख मिट चुकी होगी। इसका मतलब हुआ जब हम दूसरी रोटी का उपभोग करेंगे तो हमें पहली रोटी की तुलना में दूसरी रोटी से कम उपयोगिता मिलेगी। मान लेते हैं दूसरी रोटी से 3 उपयोगिता मिलती है। अब 2 रोटी खाने से काफ़ी भूख मिट चुकी, अब हम तीसरी रोटी खाएंगे तो और दूसरी से भी कम, यानी पहली से सबसे अधिक उपयोगिता हमको मिला, दूसरी से उससे भी कम मिला, और तीसरी से दूसरी से भी कम उपयोगिता मिलेगी। मान लेते हैं 2 उपयोगिता मिलती है। अब हम चौथी रोटी खाते हैं तो और भी तीसरी से भी कम, मान लेते हैं 1 उपयोगिता मिलती है। अब हम 5वीं रोटी खाते हैं तो हमें उपयोगिता नहीं मिलती है, यानी उपयोगिता भी नहीं मिलती है और उसका अनुपयोगिता भी नहीं, यानी ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, मतलब 0 उपयोगिता मिलती है। मतलब 4 रोटी खाने से ही हमारी भूख मिट चुकी है, 5वीं रोटी खाने से कोई फायदा हमें नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम खाना जारी रखते हैं, रोटी की 6ठी इकाई का उपभोग करते हैं, तो अब ये माइनस में जाने लगेगा। मतलब हमें उपयोगिता के बजाय अनुपयोगिता, फायदा के बजाय नुकसान होने लगेगा। 6ठी खाते हैं, 7वीं खाते हैं तो -1 -2 ऐसे उपयोगिता मिलनी शुरू होगी, अनुपयोगिता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब आप यहाँ तक देखिए, ये पॉजिटिव है, ये 0 है, ये नेगेटिव है। तो चौथी रोटी की चौथी इकाई तक हमें धनात्मक उपयोगिता मिल रही है, 5वीं इकाई पर आकर 0 उपयोगिता मिल रही है, उसके बाद उपयोगिता के बजाय अनुपयोगिता, डिसयूटिलिटी मिल रही है। यानी ये जो 5वीं रोटी की 5वीं इकाई है, यहाँ पर आकर हमारी भूख पूर्ण रूप से मिट जा रही है। अब आगे कहीं गुंजाइश नहीं है और रोटी खाने का। इसे हमें ग्राफ से समझेंगे। इस ग्राफ के 2 अक्ष हैं, OX एंड OY। OX अक्ष पर रोटी की इकाइयों को दर्शाया गया है, OY एक्सिस पर सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। तो ये चूंकि निगेटिव भी जा रहा है, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7 रोटी हमने लिया, 6 रोटी बन जाएगा आराम से।
तो पहली रोटी से हमें उपयोगिता कितनी मिली? 4। तो इसको मिलाते हुए लकीर खींचिए। दूसरी रोटी से मिली 3। तीसरी रोटी से मिली 2 उपयोगिता। चौथी से मिली 1 उपयोगिता। पांचवी से मिली 0 उपयोगिता। छठी से मिली -1 उपयोगिता। सातवीं से मिली -2 उपयोगिता। ये MU मार्जिन ड्यूटी के रखा हुआ। तो इस ग्राफ को देखिए, सीमांत उपयोगिता का जो कर्व है, रेखा है, वो डाउनवार्ड है। डाउनवार्ड होना ही इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अगली इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जहां हम पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर उपभोग करेंगे तो हमें उपयोगिता के बजाय अनुपयोगिता, यूटिलिटी के बजाय डिसयूटिलिटी मिलेगी, यानी फायदे के बजाय नुकसान होगा। इसमें जो ये है फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट हो गया, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु हुआ ये। पांचवा पर आकर 0 उपयोगिता मिलती है, यानी उपभोक्ता की भूख पूर्ण रूप से मिट जाती है यहाँ आकर। इसके बाद ऋणात्मक यूटिलिटी जा रहा है, यानी OX अक्ष से नीचे चला जाएगा, माइनस में जा रहा है, यानी ये उपयोगिता के बजाय अनुपयोगिता मिल रही है यहाँ पे। तो ये जो निगेटिव यूटिलिटी है, ये डिसयूटिलिटी को दर्शाता है, पॉजिटिव यूटिलिटी को दर्शाता है। तो 2 चीज़ों से, एक डाटा से, फिर ग्राफ से मैंने आपको इस क्वेश्चन को स्पष्ट किया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अगली इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे, उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जहां हमारी आवश्यकता पूर्ण संतुष्टि, एक ऐसा लेवल आएगा उपभोग के क्रम में कि हमारा आवश्यकता जो है पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा। अगर उसके बावजूद, उसके बाद भी हम उपभोग कंजम्पशन करते हैं तो यूटिलिटी के बजाय डिसयूटिलिटी मिलेगा। यानी ये सिद्धांत बताता है कि जब हम कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं तो चूंकि स्टार्टिंग में हमारी भूख अधिक होती है, इसलिए उससे यूटिलिटी अधिक मिलती है। और जैसे जैसे नेक्स्ट यूनिट का हम कंजम्पशन करते जाते हैं, चूँकि हमारी भूख मिटती जाती है, इसलिए हमें यूटिलिटी कम मिलती है। अब आते हम लोग इस रूल का एजम्पशंस, यानी कंडीशंस क्या है। अर्थशास्त्र में जितने भी सिद्धांतों का आविष्कार हुआ है, आप देखिएगा
कि अर्थशास्त्रियों के अपने अपने कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के रहने पर ही उनका वो प्रिंसिपल एक्टिव होता है, लागू होता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी अनकंडीशनल नहीं है। इसके लिए डॉक्टर मार्शल ने कुछ मान्यताएं की हैं, कुछ कंडीशंस फिक्स किए हैं, उनके रहने पर ही ये लागू होगा। तो ऐसे हमने सारे कंडीशंस को 7 पॉइंट में समेटा है। पहला कंडीशन, इसको ध्यान से समझें आप। पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस कंजम्पशन, लगातार उपभोग। मतलब जब हम किसी वस्तु का उपभोग, किसी कमोडिटी का कंजम्पशन शुरू करें तो रुक रुक कर नहीं करें। ये नहीं कि हम रोटी अभी खा लिए, फिर 2 घंटे के बाद एक रोटी खाए, फिर उसके 2 घंटे के बाद एक रोटी खाए, तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ उपयोगिता हमें, सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ जाएगी। यानी हम रोटी खा रहे हैं तो 4-5 रोटी हम लगातार खा लें, एक ही बार में, एक ही बैठक में उसको समाप्त करें, खा लें, तब जाकर हमें प्रत्येक अगली इकाई से घटते क्रम में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो उपभोग जो है, कंजम्पशन लगातार होना चाहिए, रुक रुक कर नहीं होना चाहिए। अब दूसरा इसका कंडीशन है कि मेंटल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड, मानसिक स्थिति में बदलाव नहीं। यानी हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, हमने कुछ इकाइयों का उपभोग कर लिया, उसके बाद हमारा मेंटल कंडीशन चेंज हो गया, बदल गया, तो फिर ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता मेंटल कंडीशन चेंज होने के बाद घटते क्रम में प्राप्त होगी। बढ़ सकती है, सीमा घटने के बजाय सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए हमने 10 रसगुल्ले खा लिए, उसके बाद अब जगह नहीं है, हमारी भूख मिट चुकी है, खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन 10 रसगुल्ला खाने के बाद हम भांग खा लें, तो फिर यहाँ पर मानसिक स्थिति हमारी बदल जाएगी और हम आगे और 10 या एक्स्ट्रा 20 तक भी हम खा सकते हैं। यानी हमारी भूख और बढ़ जाएगी और हमें 10 इकाइयों के बाद भी रसगुल्ले की जो अगली इकाइयाँ हैं उनसे घटते क्रम में उपयोगिता न मिलकर बढ़ते क्रम में प्राप्त होने लगेगी। इसलिए जब उपभोग शुरू करें तो उपभोग शुरू करते समय जो मेंटल कंडीशन है वही रिमेन करना चाहिए, वही कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। तीसरा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी या सेम क्वांटिटी। मतलब उपभोग की जो इकाई है वो स्टैंडर्ड, मानक होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि 1 गिलास हम पानी पी ले तो हमारी प्यास मिट जाएगी, लेकिन अब उस पानी को चम्मच से पीना शुरू करें तो हमें अब घटते क्रम में मार्जिनिटी प्राप्त होने के बजाय बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे अगला चम्मच उठाएंगे पानी पीने के लिए और प्यास लगने लगेगी। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी होनी चाहिए और सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमें 2 गिलास पानी की ज़रूरत है तो पहले हम 1 गिलास से पी लें, फिर चम्मच से पानी पीना शुरू करें, पहले चम्मच से पी लें, फिर गिलास से पानी पीना शुरू करें। अब आते हैं सेम क्वालिटी, मात्रा एवं गुण में इकाई समान होना चाहिए। मतलब ये कि हम जिस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी उपभोग शुरू करते समय थी, उसके जितने भी यूनिट हैं सबकी क्वालिटी एक ही होनी चाहिए, क्वालिटी में चेंजिंग नहीं होने चाहिए। जैसे हम पहले सबसे छोटा वाला रसगुल्ला खाना शुरू करें, उसके बाद हमें बड़ा रसगुल्ला मिल जाए तो यहाँ उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ने लगेगी। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, आम खाइए। पहले आपको खट्टा आम दिया जाए, 1-2 आम खा लें, उसके बाद आपको पका आम, मीठा आम दिया जाए, तो फिर मीठा आम खाने से
खट्टा आम की तुलना में अधिक उपयोगिता मिलेगी, यानी सीमांत उपयोगिता आपका घटने के बजाय बढ़ने लगेगा। अब आते हैं आय में परिवर्तन नहीं, इनकम रिमेन अनचेंज्ड। मतलब उपभोक्ता की जो आय है, बहुत सारे उपभोक्ता को आप देखिएगा कि किसी चीज़ का उपभोग करना चाहते हैं, पर्याप्त मात्रा में उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, उनकी आय वैसी नहीं है कि उपभोग कर सकें, तब मन में सोच कर वो रह जाते हैं, वो उपभोग नहीं करते हैं, या बहुत थोड़ा उसका उपभोग करके अपना काम चला लेते हैं। अब उनकी आय बढ़ जाए, या मान लेते हैं उनको लॉटरी लग गया, अचानक उनके पास काफ़ी पैसा आ गया, तो अब और वो अधिक उपभोग करने लगे, तो यहाँ उस वस्तु की अगली इकाइयों को उपभोग करने से उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ने लगेगी। तो आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय हमेशा सेम रहना चाहिए उपभोक्ता का। फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी परिवर्तन नहीं है, फैशन, आदत एवं रुचि में भी बदलाव नहीं आना चाहिए उपभोक्ता के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए रुचिकर नहीं है, हमारी आदत में शामिल नहीं है, हमारे लिए फैशनेबल नहीं है। जैसे आप जींस कपड़ों को देखिएगा, आज से 20 साल पहले फटे हुए कपड़े लोग नहीं पहनते थे, उसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई उपयोगिता नहीं थी। लेकिन आज फटे हुए जींस की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, महंगी कीमतों पर उससे बेची जाती है। तो पहले फैशन में नहीं था, इसीलिए अनुपयोगी था, वो उपयोगिता नहीं थी, लेकिन फैशन में आने से उपयोगिता होगी। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति को जिसे शराब पीने की, सिगरेट पीने की आदत नहीं है, उसके लिए शराब और सिगरेट अनुपयोगी है, उसको पीने से उससे कोई फ़ायदा, कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसे उसकी आदत लग जाए शराब पीने की, सिगरेट पीने की, तो उसके लिए उससे उपयोगिता उससे मिलने शुरू हो जाएगी। रुचि में फैशन, आदत एवं रुचि में परिवर्तन नहीं। तो आप जिस चीज़ का फैशन, आदत आपको है, या जिस स्टैंडर्ड से, जिस तरीके से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वैसे ही रखिए। उसमें अगर बदलाव आएगा तो बेकार की चीज़ें भी आपको अच्छी लगने लगी, जो आपके लिए बेकार थी, जिससे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रहा था, वो वस्तुएं आपको यूटिलिटी देने, प्रोवाइड करने लगेंगी। मूल्य में परिवर्तन नहीं, प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस वस्तु का उपभोग करते हैं उसके सब्स्टिट्यूट वस्तु भी होते हैं। जैसे चाय का, कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट चाय, चावल का सब्स्टिट्यूट आटा। तो चाय और कॉफ़ी दोनों में से किसी कीमत में बदलाव नहीं आना चाहिए। अब जैसे कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए और चाय की कीमत कांस्टेंट रहे, या कॉफ़ी की कीमत कांस्टेंट रहे, चाय की कीमत घट जाए, तो फिर चाय का डिमांड अधिक हो जाएगा, चाय की उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आटे की, चावल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आटे की कीमत कांस्टेंट रहे, तो फिर आटे की उपयोगिता लोगों के लिए बढ़ जाएगी। यानी उपयोगिता मूल्य से प्रभावित होती, उपयोगिता का संबंध मूल्य से है। तो जिस वस्तु का मूल्य कम होगा वो लोगों के लिए अधिक उपयोगी हो जाएगी। अतः वस्तु या उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स में, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 6-7 कंडीशंस हैं जिनके अवेलेबल रहने पर ही, लागू होने पर ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लागू होगा, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। अब इसमें इसके लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंसेज हम लोग कल पढ़ेंगे अगले क्लास में।